हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 3.2 कर रहे हैं, जिसका पहला क्वेश्चन ये है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूट मेथड। सब्स्टिट्यूट मेथड कौन सा होता है, आपको बताया था। ऐसे x प्लस वाई है, उसकी वैल्यू 1 लो 10 है। दूसरा है x माइनस वाई, उसकी वैल्यू है 3। तो हमें ऊपर में से इनमें से किसी या तो x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी या y की वैल्यू, और उसको पुट करना पड़ेगा अगली इक्वेशन में। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, आपको करके बताते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैसे हमें पहला पार्ट है इसका, x प्लस वाई इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4। यहाँ से हम एक की वैल्यू निकाल लेंगे, मीन्स हमने x की वैल्यू निकाल ली, क्या आ गई 14 माइनस वाई। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई, ठीक है। या फिर एक काम करो, इसको इक्वेशन 1 ले लो और इसको इक्वेशन थर्ड ले लो। फिर हमने लिखना है पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। x की वैल्यू पुट कर देंगे, वो क्या हो जाएगी 14 माइनस वाई इक्वल टू 4, जिससे ये हो जाएगा हमारा 14 माइनस 4 2y, 10 इक्वल टू 2y एंड y इक्वल टू हो जाएगा 10/2 मीन्स 5, ठीक है। यहाँ से हमारे y की वैल्यू आ गई। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे, क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो y की वैल्यू 5 है, उसको पुट करेंगे x इक्वल टू 14 माइनस वाई, x इक्वल टू 14 माइनस 5 मीन्स x की वैल्यू आ गई 9, ठीक है। और यहाँ हमारी y की वैल्यू आ गई थी 5। ये सेम तरीका आपको पेपर में यूज़ करना है, तो मैंने सब लिख के दिखाया। अगली बार से मैं हर उसमें लिखूँगा पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y, वो आपको खुद लिखना है। सेकंड क्वेश्चन आ गया, वो क्या है, सेकंड पार्ट है, s माइनस टी इक्वल टू 3 एंड s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। अब हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन सेकंड है। सबसे पहले इक्वेशन सेकंड को एक ही बना दूंगा, मतलब इसके नीचे का डिनोमिनेटर हटा दूंगा। तो क्या हो जाएगा, नीचे एलसीएम आ जाएगा 6, 2s प्लस 3t इक्वल टू 2 इक्वल टू 6। ये हो जाएगा 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। ये हमारी इक्वेशन चाहे आप थर्ड मान लो। यहाँ से हम s की एक की वैल्यू निकालेंगे, s इक्वल टू 3 प्लस टी, ये हमारी इक्वेशन 4 हो गई। अब हम इक्वेशन जो s की वैल्यू है उसको इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, मीन्स 2 ब्रैकेट 3 प्लस टी प्लस 3t इक्वल टू 36। ये हो जाएगा 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। ये हो जाएगा 5t इक्वल टू 36 माइनस 6 30, 5t, t की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 6, ठीक है। अगर t की वैल्यू 6 है, इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में, तो s इक्वल टू 3 प्लस t की वैल्यू कितनी है 6, तो आ जाएगा 9, मीन s की वैल्यू क्या आ गई हमारी 9। हम पार्ट थर्ड करेंगे, वो क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, ओके। अब हमारा ये आ गया। यहाँ से हम इसको इक्वेशन 1 लेंगे, इक्वेशन 2 एक की वैल्यू निकालेंगे, इस बार हम y की निकाल रहे हैं, 3x प्लस 3 इक्वल टू y, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इसको पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 2 में, तो वो क्या हो जाएगा 9x प्लस माइनस 3 ब्रैकेट 3x प्लस 3 इक्वल टू 9, 9x माइनस 9x प्लस 9 इक्वल टू 9। तो ये तो कट के 0 हो गया, क्या बच गया 9 इक्वल टू 9। अगर कभी भी ऐसा हमारा आ जाता है तो वो क्या होता है, हमारे उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, ओके। क्या होते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो इसमें हम लिख देंगे। एक बार आपको चेक भी करवाया था हम, a1/a2 इक्वल टू 3/9, b1/b2 इक्वल टू, ये 1/3 हो गया, ये भी 1/3 हो गया, c1/c2 इक्वल टू 3/9, ये भी 1/3 हो गया। अगर ये आपको मैं बता रहा हूँ, अगर किसी भी उसमें
A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 होता है। मीन्स वो लाइन क्या होती है, कोइंसिडेंट लाइन हो जाती है। कोइंसिडेंट लाइन होगी मतलब वो लाइन के ऊपर लाइन है, उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लिख देना दिस लीनियर, नॉट दिस, दीज लिखना है, दीज लीनियर इक्वेशन हैव मैनी सॉल्यूशन। तो हमारा पार्ट 3 यहीं पे हो गया। अब हम पार्ट 4 करेंगे। वो क्या पॉइंट वाला है, तो पार्ट 4 हो गया हमारा 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1/3। ये इक्वेशन 1 हो गई। सबसे पहले मैं इसके पॉइंट हटा दूंगा। वो कैसे हटेंगे, इसको लिखूँगा 2/10x प्लस 3y/10 इक्वल टू 13/10। अगर आपको पता है कि अब अगर नीचे सारे 10 है वो हट जाएंगे, कैसे हट जाएंगे आपको साइड में बताया तो 2x प्लस 3y/10 हो जाएगा, यहाँ से 13/10 हो जाएगा, ये कट जाएंगे। तो मैं इसको सीधा लिख देता हूँ 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। हमारी इक्वेशन 2 हो गई। ऐसे ही हमें दूसरी इक्वेशन भी लिख लेता हूँ। वो क्या थी हमारी, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। तो ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। हमारी इक्वेशन 3 हो जाएगी। अब मैं यहाँ से एक की वैल्यू निकाल लेंगे, तो हम ऊपर वाले में से x की वैल्यू निकालते हैं। वो क्या होती है, इसको मैं यहाँ फर्दर सॉल्व कर रहा हूँ। हो जाएगी 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y, x इक्वल टू 13 माइनस 3y/2। ठीक है, इसको पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 3 में। तो हो जाएगा 4 ब्रैकेट 13 माइनस 3y/2 प्लस 5y 23। 2 से ये कट के 2 आ गया 26 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। 23 माइनस 26 यहाँ पे आ जाएगा माइनस y, मीन्स y माइनस वाई इक्वल टू -3। मीन y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3। अगर y की वैल्यू 3 है तो मैं इसको इसी वाली इक्वेशन में पुट कर दूंगा, x इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3/2, 13 माइनस 9/2, इट मीन 4/2 कट के आ जाएगा 2। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 2। यहाँ हमारा क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 भी ख़त्म हो गया। पार्ट नंबर 5 करेंगे, रूट वाला है। और दूसरा हमारा हो जाएगा, इसको क्वेश्चन 1 ले रहे हैं, चलो यहीं करते तो। ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, हम किसी एक इक्वेशन से पहले वैल्यू निकालेंगे, 1 से ही निकाल लेते। तो √2x इक्वल टू माइनस √3y। ओके, अब x अगर यहीं रहेगा तो माइनस √3/√2 y हमारी प्रॉपर वैल्यू आ जाएगी। अब इस इक्वेशन नंबर 3 को, इसमें जो x की वैल्यू है उसको हम सेकंड में पुट कर देंगे। वो क्या हो जाएगा √3 ब्रैकेट माइनस √3/2 y माइनस √2y इक्वल टू 0। ओके, ये हो जाएगा माइनस 3/2y माइनस √2y इक्वल टू 0। अब बाकी ऊपर जाएगा, ठीक है, मैंने एलसीएम ले लिया। अभी क्या बन गया मेरा एट द एंड, √3y माइनस 2√2y इक्वल टू 0। क्योंकि 2 अगर 0 पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर कितना आएगा 0। और मैंने कहीं गलती कर दी मेरे को लग रहा है, 1 मिनट रुको। हाँ ठीक है, यहाँ पे हमारा √2 है। ठीक है, तो ये √2 का ये प्रॉपर 2 बन जाएगा। ठीक है, अगर 2 बार √2 मल्टीप्लाई होंगे तो वो 2 बन जाएगा, ये 2y हो जाएगा वो प्रॉपर। ये √2 था, अब ये √2 उधर जाके ख़त्म हो जाएगा और ये हो जाएगा √2y।
ठीक है। ये √2 इस साइड जाएगा अगर, तो ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में, ज़ीरो में कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो ज़ीरो ही हो जाता है। तो यहाँ से हमारा -5y = 0, तो y की वैल्यू आ गई 0। इफ़ y 0 है तो हम इसको इक्वेशन 3 में पुट कर लेंगे। x = -√3 √2 × 0, कुछ भी करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। यहाँ पे हमारा x भी 0 है और y भी हमारा 0 हो गया। ओके, अगले क्वेश्चन करें, अगला पार्ट करेंगे, 6th पार्ट है। 1 मिनट। अच्छा, यहाँ पे हो जाएगा 6th पार्ट। 3x/2 -5y/3 = -2। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसके डिनोमिनेटर हटा लेंगे, तो हो जाएगा 9x - 10y/6, यहाँ पे आ जाएगा -2, तो ये 9x 10y = -12। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। दूसरे सेम हम उसको भी सॉल्व कर लेंगे। x/3 + y/2 = 13/6, तो हो जाएगा 2x + 3y = ठीक है, 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारी जो इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी ये हो जाएगा सेकंड। अब यहाँ से हम एक की वैल्यू लेंगे, इस बार हम इक्वेशन सेकंड को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13 - 3y, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 13 - 3y/2। ओके, अब इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह। अब देखो ये हो जाएगा हमारा। इसको जब मैं एक बार सॉल्व करूँगा तो आपको एक चीज़ बताता हूँ क्या होगा, कि हम सीधा इस 2 को एलसीएम ले रहे हैं। ठीक है, 9 × 13 वो होता है 117 -27y -20y/2 = -12। अब ये इधर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये जाएगा -24, यहाँ से 117 माइनस माइनस प्लस होता है तो -47y इस तरफ आ जाएगा। ये हो जाएगा 117 - 24 कर लेंगे भाई, 93 आ जाएगा। तो 93 = 47y। और मुझे लग रहा है कहीं पे हमने गलती कर दी है, पर मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, मिल गई। ये माइनस का था, उतर आके प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब कितना हो जाएगा ये, यहाँ से 1 ऊपर आ गया, 4 = 47y। ओके, उसके बाद हम y की वैल्यू लिख सकते हैं। ये देखो ये 3 टाइम कट जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई 3। अगर y 3 है तो मैं इसको यहाँ पर पुट कर दूँगा। x = 13 - 3 × यहाँ से x की वैल्यू 2 आ गई हमारी। शायद पीछे भी कहीं पे आई थी ना वैल्यू, सेम वैल्यू लग रही है मुझे तो। हाँ, हमने जो क्वेश्चन वो करा था ना, अगर आपको याद होगा कि हमारा क्वेश्चन नंबर ये जो हमारा 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 काइंड ऑफ सेम ही है, मतलब आंसर सेम आ रहा है और कुछ नहीं है। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 4 में दिखाऊं, 4 था कि कोई और था, 1 मिनट रुक जाओ। अच्छा ये रहा, ये जो हमारे ये देखो दोनों जो क्वेश्चन है इसमें x और y की वैल्यू सेम आ रही थी, इसलिए मुझे कुछ सेम सा लग रहा था। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए, जिसको हम कर लेते हैं। एक बार आप रीड कर लो। सॉल्व करना है हमने इसको और फाइंड द वैल्यू ऑफ m की निकालनी है। ठीक है, कोई बात नहीं, तो हम सॉल्व करते पहले इक्वेशन लिखते हैं। ये इक्वेशन 1 हो गई।
हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई। यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली। ये इक्वेशन थर्ड मान लो, या तो पुट करनी है y x की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड में। किस में करनी है? इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करनी है। तो 2 ब्रैकेट 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। तो कट गया। 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू 24। अब ये तो आ गया हमारा 11 माइनस 7y माइनस 24। यहाँ 7y हो जाएगा 11 प्लस 24, 5 3 35, 7y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? दिख रही है हमें 5 है। अगर y 5 है तो मैं इसको यहाँ पुट कर लूँगा, x इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू 5, ठीक है, अपॉन 2, 11 माइनस 15 अपॉन 2 माइनस 4 अपॉन 2, कितना आ गया? -2 आंसर। हमारी x की वैल्यू आ गई -2। इसको हमें इस इक्वेशन में पुट करना है। y इक्वल टू mx प्लस 3, y की वैल्यू 5 है, m x की वैल्यू -2 है, प्लस 3। तो ये 5 माइनस 3 इक्वल टू -2m हो जाएगा। यहाँ से 2 आ जाएगा और यहाँ से -2m। तो m की वैल्यू कितनी आ गई? -1। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं हम यहाँ से। Form the pair of linear equation of the following problems and find their solution by substitution method। ठीक है, इजी है। सबसे पहला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, इसका पार्ट है, मतलब फर्स्ट पार्ट। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। लेट करना है, लेट द फर्स्ट नंबर कितना है? x, और सेम सेकंड नंबर कितना है? y। ठीक है, उन दोनों का डिफरेंस बोला है, मीन्स x माइनस वाई कितना है? 26। इक्वेशन 1 हो गई। एंड वन नंबर इज 3 टाइम ऑफ द अदर, फाइंड द अदर नंबर। और उसके बाद क्या बोल रहा है वो? एक नंबर क्या है? दूसरे का 3 गुना है। तो इसमें हम क्या करेंगे? पहला नंबर हमारा x है तो वो उसका 3 गुना है। ओके, और कुछ तो नहीं कह रहा? हाँ ठीक है, इक्वेशन सेकंड हो गई। अब सीधा हम ये वाली वैल्यू को ऊपर वाले में पुट कर देंगे। x की जगह में सीधा 3y लिख दूंगा, है ना। 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, 2y इक्वल टू 26। तो y की वैल्यू 13 आ गई। अगर y की वैल्यू 13 है तो उसको दूसरे में पुट कर देते हैं, सेकंड इक्वेशन में। x इक्वल टू 3 इंटू 13 मीन्स 39। हमारी x की वैल्यू क्या आ गई? 39। ओके, x अच्छा नहीं लग रहा है, बस सही से बनाते हैं। x इक्वल टू 39। तो हमारा फर्स्ट नंबर जो था वो कितना हो गया? 39। और सेकंड नंबर वो कितना हो गया? 13। ओके, यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 हो गया। अब लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम पार्ट 2 में? लेट करेंगे। लेट क्या करेंगे? एंगल कितने होते हैं? 2 एंगल होते हैं सप्लीमेंट्री में, आपको पता है ना, x प्लस वाई 180 होता है। ठीक है, उसी को यूज़ करना है हमने बस एक तो लेट एक हमारा जो लार्जर एंगल होगा, लेट लार्ज एंगल इक्वल टू x एंड लेट स्मॉल एंगल इक्वल टू y। तो सबसे पहले अगर 2 एंगल सप्लीमेंट्री कह रहा है तो x प्लस वाई कितना होगा हमारा? 180, इक्वेशन 1। उसके बाद क्या कह रहा है? द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर, मीन्स जो लार्जर एंगल है वो कितना है? 18 ज़्यादा है किससे? y से। 18 ज़्यादा है ना, इसको हम सही कर देंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 18 भी हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन सेकंड आ गई। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। वैसे तो हम यहीं पे अगर x की वैल्यू निकाल लेते हैं तो हम आगे वाली इक्वेशन हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, अब इसको से पुट करना x की वैल्यू को, मीन्स 18 प्लस वाई इक्वल टू 180। ये तो 2y हो गया, ये हो गया 180 माइनस 18। ओके, इतना तो आ गया होगा समझ। ये कितना हो जाएगा? 261
2y, तो y की वैल्यू क्या आ गई 162/2 मीन्स 81। अगर y 81 है तो हमें लार्जर निकालना है, पुट कर देंगे x इक्वल टू 18 प्लस वाई, x इक्वल टू 18 प्लस 81 मीन्स 99। तो हमारा जो दो एंगल थे, लार्ज एंगल था वो हमारा 99 है, और जो हमारा स्मॉल एंगल है वो कितना है 81। ख़त्म हो गया हमारा पार्ट 2 भी। अब पार्ट 3 करते हैं। अब हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं। उसमें क्या है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3800, लेटर शी बाय 8 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1750, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल। ईजी है, एक को x मानेंगे एक को y मानेंगे। लिख लेता हूँ, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल टू x और सेम लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल टू y, जिससे हमारी इक्वेशन बन जाएगी, क्या बन जाएगी 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी हमारी 3x प्लस 5y इक्वल टू इतना। ओके, ये इक्वेशन सेकंड है। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लूँगा। x की वैल्यू भी आ गई हमारी। इस x की वैल्यू को थर्ड मान लिया, इसको मैं पुट करना है मुझे इक्वेशन सेकंड में। ठीक है, तो वो क्या होगा 3 ब्रैकेट 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस इक्वेशन में सिर्फ x की वैल्यू पुट करी अभी। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, नीचे एलसीएम बना लेंगे इसका, तो ये हो जाएगा। अगर इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 0 0 4 1 1 माइनस 18y प्लस 35y इक्वल टू इतना। ये तो हो जाएगा 17y और ये हो जाएगा हमारा 11400। ठीक है, इसको कर लेते हैं पहले 0 5 2 2 1। ठीक है, यहाँ हो जाएगा, इसको माइनस में ले आता हूँ मैं यहीं से ही। ये हो जाएगा 17y, अगर इसको माइनस करूँगा तो 0 5 8 0 0। ठीक है, y की वैल्यू आ जाएगी हमारी, यहाँ से हमारी y की वैल्यू आ गई कितनी 50। अगर y की वैल्यू 50 है तो इसको पुट कर दूंगा मैं यहाँ पर, x इक्वल टू 3800 माइनस इतना अपॉन 7, 3800 माइनस 6 इंटू 50 अपॉन 7। ये कितना आ जाएगा देखो 3500 अपॉन 7, ये कट के आ जाएगा 500। मीन्स हमारी x की वैल्यू कितनी आएगी 500। इट मीन जो हमारा बैट है उसकी कॉस्ट है 500 और जो बॉल है उसकी कॉस्ट है 50। बस चेक कर लेता हूँ x y यही था ना। हाँ ठीक है, तो हमारा पार्ट नंबर 3 भी हो गया। अब हम पार्ट नंबर 4 करेंगे। ठीक है, पढ़ लो। The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. ठीक है, for a distance of 10 km the taxi paid इतना, and for the journey of 15 km taxi paid इतना. Find what are the fixed charge and the charge per kilometer. Find how much a person have to pay for traveling. ठीक है, 25 किलोमीटर में। तो पार्ट 4 कर रहे हैं हम। ईजी है, इसमें से कुछ नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, लेट करना है। कुछ इसने बोला फिक्स चार्ज है, तो फिक्स चार्ज कितना है x है। दूसरा कुछ कॉस्ट है उसकी जो लेट कर लेते हैं, जो उसकी रनिंग की आ रही है। ठीक है, रनिंग है जो उसकी किलोमीटर पर किलोमीटर जो पड़ रहा है। ठीक है, वो हमने y मान लिया। पहला वो बोल रहा है, एक मिनट, ठीक है, पहले वो 10 किलोमीटर का है। ठीक है, मतलब x तो वो फिक्स, तो वो उसका x था जो देना ही देना है मुझे, उसको कुछ भी कर लो। प्लस 10 किलोमीटर उसने गाड़ी चलाई है, उसकी वैल्यू कितनी आई है 105। इक्वेशन 1 आ गई। ऐसे इक्वेशन 1 में ये लिख लेता हूँ,
ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। दूसरी क्या कह रहा है वो, उसने 15 किलोमीटर की जर्नी करी 155 में, मतलब वहाँ x तो गया ही होगा, ठीक है, प्लस 15 किलोमीटर और एक्स्ट्रा गया, उसके उसने 155 दिए। इक्वेशन सेकंड, अब मुझे इक्वेशन 1 की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट करनी है, तो हो जाएगा 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155, ठीक है। यहाँ से 5y आ गया और इधर से 55 माइनस इतना आ गया, ये कितना आ गया हमारा 50, 5y, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 10। डन। अगर हमारी y की वैल्यू 10 आ गई है तो हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। ये कितना आ गया, x की वैल्यू आ गई हमारी 5। अगर x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 10 है, अब इसने बोला हमने 25 किलोमीटर कवर करा है तो वहाँ कितने रुपए लगे होंगे। 25 के लिए मैंने x दिया होगा जो मेरा फिक्स है, प्लस में 25 किलोमीटर तक मैंने y के पैसे दिए होंगे, उसकी हमें वैल्यू निकालनी है। x कितना है 5 प्लस 25 इंटू 10, ये कितना हो जाएगा, अगली लाइन में ही करता हूँ। 5 प्लस 250 मीन्स 255 रुपये दिए होंगे मैंने 25 किलोमीटर ट्रैवल करने के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ये भी इजी है, एक बार पढ़ लेते हैं। अ फ्रैक्शन बिकम इतना इफ़ 2 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, इफ़ 3 इज़ एडेड टू बोथ डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर, इट बिकम इतना फाइन फ्रैक्शन, ठीक है। कोई नहीं मुश्किल थोड़ी ना, बस इसके लिए हमें इतना पता होना चाहिए। कोई भी नंबर ऊपर लिखा नीचे लिखा है वो न्यूमिनेटर होता है, नीचे डिनोमिनेटर होता है, ये तो हमको पता है। अब हम लेट करेंगे सबसे पहले, न्यूमिनेटर x और डिनोमिनेटर y। पहली क्वेश्चन क्या बोल रही है, अगर हमारे फ्रैक्शन में हमने 1 मिनट इतना, ठीक है, हमने दोनों में प्लस करा 2 तो वो बन गया 9/11। सॉल्व कर लेते पहले हम इसको, ये हो गया 11। ये वाला स्टेप आप सीधा स्किप कर सकते हो, अगर आप यहीं पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने लग जाओ तो ये कितना होता है 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 18। यहाँ से क्या वैल्यू बन जाती है हमारी 11x इक्वल टू 9y माइनस 4, x की वैल्यू होगी 9y माइनस 4/11, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। दूसरी इक्वेशन बनेगी, क्या बोल रहे हैं वो, जो हमारा ये था 3 ऐड करा था बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, मीन्स x/y प्लस कर दिया 3, क्या बन गया इस बार 5/6। इस बार मैं सीधा लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15। तो इक्वेशन बन गई 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। इसमें हमें से पुट करनी है x की वैल्यू, कर देते हैं 6 ब्रैकेट 9 ठीक है, पुट कर दिया हमने। अब नीचे तो पूरा 11 बनाना है, ये -3, अब ये हो गया -55y, ये होता है 54y, ठीक है, ये हो गया -24। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे, 54y और 55y में से -y बच गया और -24 बच गया, ये हो गया -33, -y इधर ही रहेगा, -33 प्लस 24 ये होता है 9, तो y की वैल्यू आ गई हमारी -9 से 9 ये कट गया, माइनस से माइनस, y की वैल्यू आ गई हमारी 9। अगर y की वैल्यू 9 है तो x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब इसमें हम y की वैल्यू पुट कर देंगे, 81 माइनस 4/11 मीन्स 77/11, कट के कितना आएगा 7, मीन्स y की वैल्यू कितनी आ गई 7। यहाँ में x और y की वैल्यू पता चल गई, तो हमारा फ्रैक्शन क्या बनेगा x/y मीन्स सॉरी हर जगह y की वैल्यू निकली क्या, ये x है x, तो फ्रैक्शन क्या हो गया हमारा 7/9। ओके, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, हम वो कर लेते हैं।
एक बार रीड कर लेंगे कौन सा। अच्छा ठीक है, ये तो एज वाला है। एज वाला मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट एज हमेशा हमें माननी है। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times of that of his son. 5 years ago Jacob was 7 times। ठीक है, कुछ नहीं करना, हमें लेट करनी है। लेट फादर की एज कर रहे हैं हम। फादर कौन है, मीन्स जैकब। ठीक है, उसकी एज कितनी है एक्स, और लेट कर रहे फादर्स, एक मिनट, फादर्स एज एक्स है, और लेट सन्स की कितनी है वाई मान ली। क्या कह रहा है वो, अब देखो ये प्रेजेंट एज है, ठीक है दोनों। वो हमको पहले फ्यूचर की बात बता रहा है। आफ्टर 5 year मतलब आज से 5 साल बाद, आफ्टर 5 year की बात बता रहा है। तो देखो अब जो फादर थे वो भी 5 साल बड़े हो गए, मतलब वो इतने के हो गए। जो बट्टा कह रहा हूँ, जो बेटा था वो भी 5 साल बड़ा हो गया, वो इतने का हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 year hence the age of Jacob will be 3 time of son। ये लो 3 टाइम हो गई, इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3y + 10, ये इक्वेशन 1 हो गई। अब उसके बाद क्या बोला है उसने, 5 year ago 5 साल पहले, मतलब बिफोर 5 year पहले की बात हो रही है। क्या हो गई, अभी अगर पापा उसके x के तो 5 साल पहले इतने साल के होंगे, और बेटा अगर अभी y का तो 5 साल पहले इतने साल का होगा। ठीक है, उसमें क्या बोल रहे हैं, जैकब वॉज 7 टाइम, फादर उसके 7 टाइम थे। इसको सॉल्व कर देंगे, x - 5 = 7y - 35। x की वैल्यू तो यहाँ से आ जाएगी 7y + 30। इस इक्वेशन में सीधा पुट कर देंगे, दोनों इक्वेशन को इक्वल कर देता हूँ। अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा तो आप ऐसे कर दो, एक मिनट रुक जाओ। x - 7y = 30, ये इक्वेशन आप सेकंड मान लो। अब पुट कर दो, 3y + 10 ≠ -7y = 30। ओके, और ये 30 भी मैंने गलत लिख दिया, ये तो माइनस का था। ठीक है, माइनस माइनस और माइनस, तो ये हो जाएगा -4y = -30 - 10 40। माइनस के दोनों, माइनस से माइनस कट गया, तो 4y = 40 मीन्स y की वैल्यू आ गई 10। y कौन था, बेटा। बेटा हो गया 10 साल का। अगर बेटा 10 साल का है तो इस इक्वेशन में पुट करता हूँ मैं, यहाँ पुट हो जाएगा ऊपर, x = 3 × 10 + 10 मीन्स 30 + 10 40। x जो फादर जैकब थे, जो फादर थे फादर, उनकी एज है 40, और जो उनका सन है उसकी एज है 10। यहाँ हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट होती है। इसके बाद हम 3.3 करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी करी है तो लाइक करो और एक कमेंट कर दो कि हम पूरी देख रहे हैं, जिससे हमें पता चल जाए कम से कम एक बच्चा या 2 बच्चे, वो कितने भी हो, वो देख तो रहे वीडियो पूरी। वही मुझे मोटिवेट करेगा कि मुझे चाहे एक ही बच्चे को पढ़ाना है, पर पढ़ाना तो है। किसी के तो 10th में अच्छे नंबर आएंगे, एक बच्चे के आए चाहे। ठीक है, तो लाइक शेयर ज़रूर करना। शेयर ना भी करना तो लाइक तो कर ही देना, और सब्सक्राइब भी कर देना, कमेंट भी कर देना। और अगला चैप्टर कौन सा पढ़ना है बताए ना, क्योंकि परसों आज ये वाली वीडियो आ जाएगी, कल 3.3 की आ जाएगी। फिर मैं तो सोच रहा हूँ कि हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर दें। अगर आप बता दोगे तो हम कुछ और स्टार्ट कर लेंगे, वरना मैं यही शुरू कर दूँगा। थैंक यू।